हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम HTML को आगे जानेंगे और इसी तरह से मैं एक index.html बनाता हूं। और दोस्तों, इसके साथ आपको बताता चलूं कि आज के इस वीडियो में हम HTML लिस्ट को जानने वाले हैं, जैसे कि आपने थंबनेल पर देख लिया होगा। तो दोस्तों, HTML लिस्ट दो किस्म की होती हैं, एक अनऑर्डर लिस्ट और एक ऑर्डर लिस्ट। तो मैं आपको बताता हूं कि इनके बीच में क्या फ़र्क है। तो असल में वीडियो का टॉपिक यही है, ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट में डिफरेंस क्या है और ये HTML में क्या रोल अदा करती हैं। तो मैं यहाँ पे टाइटल में ऑर्डर लिस्ट एंड अनऑर्डर लिस्ट टाइटल में इस तरह से लिख देता हूँ और बॉडी में मैं यहाँ पे UL टैग डालता हूँ। जी हाँ दोस्तों, UL टैग का मतलब है अनऑर्डर लिस्ट, यानी अनऑर्डर लिस्ट। और उसके अंदर LI का दोस्तों मतलब है लिस्ट, यानी हम अनऑर्डर लिस्ट बना रहे हैं। तो आपने सबसे पहले UL और उसके अंदर LI डालना है, और आप चाहें जितने भी LI यहाँ पे डाल सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं एक LI भी HTML और यहाँ पे नीचे एक और LI डाल देता हूँ, उसके अंदर CSS, और इस तरह से मैं 3 LI डाल के इसके अंदर मैं JS लिख देता हूँ। आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। और अब मैं इसको अपने क्रोम पे ओपन करता हूँ और इसका आपको आउटपुट दिखाता हूँ। तो आप जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं, ये लिस्ट की फॉर्म में आ चुका है, लेकिन ये अनऑर्डर लिस्ट है। तो इसी तरह से एक और लिस्ट होती है जिसका नाम होता है ऑर्डर लिस्ट, और उसको हम OL से ज़ाहिर करते हैं। और दोस्तों, यहाँ पे आप एक और चीज़ आपको बताता हूँ कि अगर आप LI के आगे टाइप लगा के यहाँ पे इसकी कुछ फॉर्म्स होती हैं, अगर हम इसको डिस्क रखें तो सर्कल बन जाता है। और यहाँ पे ये पहले से ही सर्कल में है, तो हम यहाँ पे अगर डिस्क जगह पे स्क्वायर लिख दें तो ये इस एक तरह का स्क्वायर बॉक्स बन जाएगा सर्कल की जगह पे। असल में इसकी कुछ ये टाइप्स होती हैं, तो आप इनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये असल में किसी चीज़ की डिस्क्रिप्शन में लिखने में हमारी मदद करते हैं जब हम कोई वेबसाइट बनाते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे मैं कमेंट आउट भी कर देता हूँ अनऑर्डर लिस्ट, ताकि आपको पता चल जाए कि ये अनऑर्डर लिस्ट है। तो अनऑर्डर लिस्ट को UL से ज़ाहिर करते हैं, और जो ऑर्डर लिस्ट होती है उसको OL से हम उसका जो टैग होता है वो OL लिखते हैं। तो इसके बाद मैं OL का टैग डालूँगा, इसी तरह से अपने VS कोड में OL लिख देना है। और यहाँ पे अगर मैं LI डालूँ तो यहाँ पे अगर मैं फिर से कुछ भी यहाँ पे लिख दूँ HTML, और बिल्कुल उसी तरह से अगर CSS और यहाँ पे JS, यहाँ पे अब ये नंबरिंग में आ जाएंगे, जैसे कि ये ऑर्डर लिस्ट है। तो इन दोनों में डिफरेंस ये होता है। आमतौर पर ये इसी तरह से इनकी काउंटिंग होती है, लेकिन हम चाहें इनकी काउंटिंग बदल भी सकते हैं। अगर मैं इसी तरह से यहाँ पे LI टाइप कुछ और कर दूँ, यानी यहाँ पे अगर हम रोमन लिख के देखें तो यहाँ पे शायद ये रोमन करने में या तो मैं यूँ करूँगा कि यहाँ पे अपने एक आई डाल देना है, बड़ा आई, जो कि यानी 1 को ज़ाहिर करता है। ठीक है ना। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये रोमन काउंटिंग में लिखता हुआ आ रहा है। तो हम सारे LI को जो इसकी टाइप्स हैं उसको यही कर देते हैं, इसको क्लियर कर देते हैं, और इसको डुप्लीकेट बना के Ctrl+D से इसको डुप्लीकेट कर देते हैं। और यहाँ पे CSS और यहाँ पे JS हम लिख देते हैं। और अब जब मैं आपको दिखाऊंगा तो आपको पता चल जाएगा, जैसे कि यहाँ पे 1, 2 और 3 रोमन काउंटिंग में लिखे आ गए हैं। तो इन दोनों में डिफरेंस ये होता है, अनऑर्डर लिस्ट और ऑर्डर लिस्ट। यूजली तौर पर हम दोस्तों UL का इस्तेमाल करते हैं अक्सर, जब भी हम अपनी वेबसाइट बना रहे हैं आमतौर पर हम UL का इस्तेमाल करते हैं। ऑर्डर लिस्ट का हम इस्तेमाल बहुत कम करते हैं। तो ये डिफरेंस आपको बताना था। इसी तरह से हम यहाँ पे इनकी तरतीब को चेंज भी कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे अगर हम कुछ और लिख दें तो वो उस टाइप की हमारी आ जाएंगी। तो इनकी कुछ यहाँ पे टाइप होती हैं। तो यहाँ पे फिर मैं लिखूँ तो इसकी ये टाइप चेंज हो गई। तो इनकी ऐसे कोई 3 टाइप होती हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये थी हमारी ऑर्डर लिस्ट, और जो अभी आपको मैंने बता दिया वो थी अनऑर्डर लिस्ट। इसके बाद दोस्तों मैं आपके साथ कुछ और टैग्स का भी इंट्रोडक्शन करवाना चाहूँगा, जो कि है एक डिव टैग। तो आपने यहाँ पे लिखना है डिव टैग।
और मैं आपको बताता हूँ कि ये div क्या है और इसका इस्तेमाल हम क्यों करते हैं HTML में। दोस्तों आपको सीरियसली बता रहा हूँ कि जो ये div है ये हम HTML में बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे जब आप वेबसाइट बना रहे होंगे तो दोस्तों div की मैंने जो ये MD रेफरेंस है इसको मैं यहाँ पे कमेंट आउट कर देता हूँ। आप यहाँ पे चाहें तो इसके बारे में और जान सकते हैं। असल में दोस्तों जो div एलिमेंट है जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो दोस्तों जो div है बेसिकली वो हमारी लेआउट्स को बिल्ड करने में मदद करता है। असल में हम div की मदद से लेआउट को बना सकते हैं और इसका जो आपकी अंडरस्टैंडिंग तब बढ़ेगी जब आप CSS के साथ लिख रहे होंगे, तो वो हम आगे जानेंगे कि हम किस तरह से इसके अंदर क्लास ऐड करेंगे और आईडी, तो वो हम बाद में जानेंगे असल में वो चीज़ क्या होती है। तो यहाँ पे डिव में आप ये नहीं कर सकते कि इसके अंदर कुछ हेडिंग दे दें, यानी यहाँ पे कुछ भी लिख दें। अगर मैं यहाँ पे डिव के अंदर अगर मैं कुछ भी लिखना शुरू कर दूँ, यानी HTML अगर लिख दूँ यहाँ पे कुछ भी, तो अभी मैं आपको सिंपल यहाँ पे एग्जांपल दे रहा हूँ। तो देखें यहाँ पे इसका आउटपुट तो हमें ठीक मिल रहा है, लेकिन दोस्तों ये कोड रॉन्ग है। इस तरह से आप डिव का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये डिव इस वजह से इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, डिव का टैग। तो अपने इस चीज़ का भी ख्याल करना होता है। तो मैं यहाँ पे कमेंट आउट कर देता हूँ कि ये रॉन्ग है, आप इस तरह से डिव का इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये एक अच्छा अप्रोच नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि ये मेथड ठीक नहीं है डिव को इस्तेमाल करने का। उसके बाद अगर मैं आपको करेक्ट इसका वे बताऊँ कि आप डिव को किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आप ये कर सकते हैं कि डिव के अंदर आप सिंपली डिव लिखें और एंटर प्रेस करें, तो इस तरह से ये डिव का टैग आपके सामने आ जाएगा। और यहाँ पे इसके अंदर आप H1 लिख कर उसके अंदर कोई भी हेडिंग दे सकते हैं। तो ये एक करेक्ट वे है डिव का इस्तेमाल करने का। यानी आप इसके अंदर ख़ुद से कुछ लिख नहीं सकते। हाँ, उसका आउटपुट तो हमें मिलेगा, लेकिन ये अच्छा अप्रोच नहीं है। तो आप उसके अंदर कोई पैराग्राफ या कुछ और जैसे ब्लॉक्स होते हैं, तो इसी तरह से आप इस डिव का इस्तेमाल कर सकते हैं, डिव टैग का। बेसिकली दोस्तों डिव एक कंटेनर की तरह है, यानी आप इसके अंदर अपने ब्लॉक्स बना सकते हैं, कुछ भी इस तरह से बना सकते हैं। जब हम आगे CSS और बूटस्ट्रैप जो भी आगे चीज़ें हैं वो आगे जानेंगे। तो यहाँ पे अगर मैं आपको एक और टैग के बारे में बताऊँ जो कि है स्पैन टैग। दोस्तों असल में स्पैन टैग भी हम यानी इसके अंदर किसी किस्म का पैराग्राफ लिख सकते हैं, यानी कोई भी हम जैसे पैराग्राफ होता है तो वो भी लिख सकते हैं। तो ये वो टैग हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि इन टैग्स का भी इस्तेमाल होता है इन मॉडर्न HTML। तो मैंने यहाँ पे MD रेफरेंस को भी कमेंट आउट कर दिया, तो आप यहाँ से भी इसका मालूमात इकट्ठी कर सकते हैं। तो दोस्तों स्पैन आप किसी किस्म का यानी पैराग्राफ डाल सकते हैं। तो ये कुछ टैग हैं, इन्हीं मैं आपको बताना चाहता हूँ ताकि आपको इसके बारे में भी नॉलेज हो कि कुछ टैग्स ऐसे हैं जो HTML में एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन उनका काम यानी बहुत ही ज़्यादा बेसिक है, ताकि आपको इस चीज़ का नॉलेज हो पड़ा कि ये टैग किस काम के होते हैं। तो आप स्पैन के अंदर भी कुछ भी इस तरह से लिख सकते हैं। अगर मैं इसके अंदर JS लिख दूँ या कुछ भी इस तरह का भी, मैं यानी कुछ पैराग्राफ टाइप का कुछ नहीं लिख रहा, सिंपली मैं यहाँ पे ऐसे कुछ लिख देता हूँ, JS लिख दूँ, तो यहाँ पे ये JS लिख के आ जाएगा इसका आउटपुट, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये स्पैन असल में हमारी मदद करता है, हम यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये जो दो टैग हैं डिव और स्पैन, असल में इनका ज़्यादातर इस्तेमाल हम HTML में करते हैं अपने लेआउट्स को बनाने में। नेव बार में जो लोगो होता है, तो वो हम आगे जानेंगे कि हम CSS में यानी कैसे इसका इस्तेमाल करते हैं। तो यानी ये भी टैग हैं जो अपनी एग्जिस्टेंस HTML में रखते हैं। तो यानी अगर आप डिव के अंदर स्पैन लगा दें और उसके अंदर कुछ इस तरह से लिख दें, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो दोस्तों ये कुछ टैग्स थे जिनका मैंने आपको अभी बता दिया है। तो दोस्तों हम जल्द ही HTML को ख़त्म करने वाले हैं और CSS की तरफ बढ़ने वाले हैं। तो आगे CSS में आप और मज़ीद चीज़ें जानेंगे कि किस तरह से वेबसाइट को डिज़ाइन किया जाता है।
तो बस हम बहुत ही करीब हैं इस HTML को कोर्स को ख़त्म करने के करीब हैं हम। और बस थोड़ी सी ही और टॉपिक्स बच गए हैं, तो मैं कोशिश करूँगा कि वो मैं अगली 2 वीडियोज़ में कवर कर लूँ। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा, और चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। ये आपकी तरफ से हमारे लिए एक मोटिवेशन होती है। तो प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।